बुक पढ़ना अगर एक कला है तो वो कला, वो आर्ट बहुत खूबसूरत बन जाता है जब आप ऐसी बुक पढ़ते हैं जैसी इस बार मैंने पढ़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 books that I have read recently. In fact, 2 of them I have reread. और इन 3 बुक्स में से 2 क्लासिक बुक्स हैं। इनफैक्ट एक इतनी क्लासिक है, एक इतनी पुरानी है कि उसका रेफरेंस एक दूसरी बुक में मिलता है जो कि इस बुक की लिस्ट में है। So without further delay, let me introduce you to the 3 books that I read. In fact, 2 of them are my favorite books, and these are 3 romantic books that I read recently. So the first book is Murakami's Norwegian Wood. क्या आपने बुक पढ़ी है? Have you read Murakami? If you have not read this gentleman's book, he is a famous Japanese writer और इनकी बुक Norwegian Wood सबसे मशहूर बुक थी इनकी 1970s 80s में जब पब्लिश हुई और एक फिनोमेना बन गई। ये बात करती है कॉलेज स्टूडेंट टोरू वॉन्टनबी की। वॉन्टनबी डेवलप स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द गर्लफ्रेंड ऑफ हिज डेड फ्रेंड किजुकी एंड हर नेम इज नाओको। ये स्टोरी है लेट 1960s एंड अर्ली 1970s के जापान की, जब it was famous for student uprising in college where the protagonist Wantonby struggles to find a place for himself in all of it, और जिसमें की है storm trooper Wantonby का friend who's funny as hell, who makes you laugh, another character called Nagasawa who is again a friend of Wantonby and is a strong-willed person, and a girl called Hatsumi who's very sweet. टोरू वॉन्टनबी एक ऑर्डिनरी सा टिपिकल लड़का है जो कि जैसे मैंने पहले बताया नाओको किजुकी की गर्लफ्रेंड से प्यार कर बैठता है। इनफैक्ट नाओको इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम एंड समहाउ दे आर नॉट एबल टू मेक इट ऑफिशियल बिकॉज किजुकी इज डेड हु इज अ फ्रेंड ऑफ बोथ टोरू वॉन्टनबी एंड नाओको। नाओको इज ऑल्सो मेंटली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ किजुकी's डेथ। सो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक नाओको की मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक वो अपना लव ऑफिशियल नहीं करेंगे। एंड वॉन्टनबी वेट्स फॉर हर एज शी रिकवर्स फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ हर बॉयफ्रेंड्स किजुकी's डेथ, हु इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ टोरू वॉन्टनबी। क्या ऐसा हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए पढ़ें नॉर्वेजियन वुड। नॉर्वेजियन वुड की खास बात यह है कि मुराकामी, द राइटर ऑफ द बुक, हैज़ अ रियल पोर्ट्रेयल ऑफ जापान ऑफ दैट टाइम। वहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स, कॉलेज लाइफ जो कि शराब, सेक्स और सीरियस करियर एस्पिरेशंस की एक लैबोरेटरी, प्रयोगशाला सी लगती है जहाँ सब पॉसिबल है, सब जायज़ है और सब एक साथ बिना रोक टोक बस चलता ही रहता है, आप चाहें या ना चाहें। This book is full of deep conversations, long city walks in and around Tokyo where Wantonby studies, his love for Naoko, and mind you, another girl is there called Midori, and his beautiful friendships with Stormtrooper Nagasawa and Harusmi. Read it today. You won't regret even once that you wanted to read Norwegian Wood. It's a beautiful book. So the second book is The Blackbirds Fly. It is a debut novel by a writer from northeast of our country, Mizoram. और ये कहानी है एक, according to me, it is a mix of romantic story, real life story and a historical fiction. हम सब लोगों को रोमांटिसाइज करते हैं, मोमेंट्स को रोमांटिसाइज करते हैं, बट क्या ये सच नहीं है कि द बैकड्रॉप, द प्लेस इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट। एक 15 साल के स्कूल गोइंग किड्स का इनोसेंट सा लव है और इस लव को, उन छोटे छोटे मोमेंट्स को डेब्यू राइटर हाना लाहालपुरी बहुत ब्यूटिफुली कैप्चर करती हैं। अगर एक छोटी सी लव स्टोरी में एक रीजन की, एक मूवमेंट, एक स्ट्रगल की बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हो, and if you like these kind of stories, then you should read When Blackbirds Fly. It is one of those books that talks about nameless young boy. It shows his love life with his school friend Rini, his friend from his neighborhood called Zuala who does not study but they are chuddy buddies, and his father and grandfather story. ये स्टोरी सेट है आइजवाल में जो कि मिजोरम का कैपिटल है, और वहाँ पर
ये बच्चा अपनी लाइफ बहुत आराम से जी रहा था कि अचानक there is a big change in his life and all his plans of confessing his love to Rini, of having a wonderful time with his friend Zwala and enjoying a good life with his family collapses. And what happens is what you will get to know when you read this book. So save the best for the last, and the last and the third book is the mother of all romances. हाँ जी, अगर DDLJ एक बुक होती और वो अमेरिका में रिलीज होती, अमेरिका में पब्लिश होती, तो उसका नाम द ग्रेट गैट्सबी होता। द ग्रेट गैट्सबी एक ब्यूटीफुल बुक है। इसमें DDLJ की तरह ही शाहरुख खान हैं, काजोल हैं, और जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इसमें DDLJ की तरह अमरीश पुरी हैं जो लास्ट में अपने बेटी काजोल से कहते हैं कि जा डेजी जा, जी ले अपना गैट्सबी। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर कोई अमरीश पुरी नहीं है, क्योंकि लास्ट में दोनों लवर्स को मिला देता है। जी हाँ, द ग्रेट गैट्सबी एक क्लासिक्स है। F. स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने लिखी है, और ये एक ऐसी बुक है जिसका मेंशन कई बार नॉर्वेजियन वुड, जो कि मैंने पहली बुक थी, इस बुक का मेंशन उस बुक में कई बार आया है। इट वॉज सो गुड एंड सो फेमस, है ना मज़े की बात। ये स्टोरी है गैट्सबी की, द ग्रेट गैट्सबी, जो कि प्यार करता है डेजी बुकनन से, और ये बिछड़ जाता है उससे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। और जब ये वापस आता है, डेजी इज ऑलरेडी मैरिड। ही स्टिल वॉन्ट्स टू हैव द कंपनी ऑफ डेजी, बिकॉज उसको लगता है कि उसका प्यार सच्चा है। तो मिस्टर गैट्सबी बाइज अ मैंशन राइट ऑपोजिट वेयर डेजी लिव्स, और ये उम्मीद करता है और कई पार्टियां थ्रो करता है इस उम्मीद में कि डेजी कभी तो उसकी पार्टी में एक बार ज़रूर आएगी और उनकी मुलाकात फिर से होगी। क्या ऐसा होता है? The plot of the book, The Great Gatsby, is full of twists and turns. It is full of possibilities and hope with the love of the Gatsby and Daisy. और वहीं पर टॉम होता है जो कि डेजी का हस्बैंड है, और अमरीश पुरी की तरह कुछ वो उन दोनों को एक नहीं होने देता है। Strange but true, Tom is the villain of this book. एक षड्यंत्रकारी की तरह ये एक प्लॉट हैच करता है, एक षड्यंत्र रचता है जो कि पूरी कहानी बदल देता है। दिस बुक इज सेट इन 1920s, जो कि ऐसी कहानी है जहां लोग पैसे की चकाचौंध में बिल्कुल पागल हैं। उनको पार्टियां पसंद है एंड दे वांट lavish parties. Gatsby's money ensures that these parties are in full flow, and like a perfect host, he entertains one and all with his wonderful parties. सबसे ज़्यादा हम रीडर्स को ये बुक इंटरटेन करने में सफल होती है। So guys, what do you think about these 3 books? आपको क्या लगता है कि ये 3 बुक आपको पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, और you should grab them right away. And weekend is coming, सैटरडे संडे को आप इन बुक को पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। गुड बाय।